हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हैकर रैंक पे एक और जावा की नई प्रॉब्लम जिसका नाम है जावा स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। ये देखिए खुल गया। इसमें बेसिकली ये बोल रहा है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक्स आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज लोडेड। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होते हैं जब क्लास लोड होती है। यू कैन इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल इन दोज ब्लॉक। आप स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो इन ब्लॉक्स के अंदर। तो हमें करना क्या है, इसमें एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है ब्रेथ इंटू हाइट। इट मीन्स बी इंटू एच। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो दो नंबर्स का इंटू करना है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। ये बोल रहा है देयर आर टू लाइन्स ऑफ इनपुट। आपको दो लाइन के इनपुट मिलेंगे। जो फर्स्ट लाइन रहेगी वो रहेगी ब्रेथ, और जो सेकंड लाइन में मिलेगी वो आपको मिलेगी हाइट। ये देखिए इस तरह से फर्स्ट जो रहेगी ये ब्रेथ रहेगी, ये रहेगी हाइट रहेगी पैरेललोग्राम की। ओके, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। इफ बोथ वैल्यूज आर ग्रेटर देन जीरो देन द मेन मेथड मस्ट आउटपुट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये बोल रहा है कि आपकी जो ब्रेथ और हाइट है अगर वो जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी, जीरो भी नहीं होनी चाहिए, जीरो से बड़ी मीन्स 1 2 3 4, अगर जो आपकी दोनों वैल्यू जीरो से बड़ी है तो आपको आउटपुट को प्रिंट करवाना है। मतलब ब्रेथ इंटू हाइट का फॉर्मूला लाके आउटपुट को प्रिंट करवाना है। अगर वो वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से छोटी है तो आपको एक मैसेज देना है java.lang.exception breadth एंड हाइट मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब आपको ये मैसेज देना है कि ब्रेथ और हाइट जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ये देखिए जैसे यहाँ पे इनने सैम्पल दिया हुआ है 1 3 ब्रेथ एंड हाइट, तो 3 into 1 1 होता है। लेकिन जो इनका सेकेंड वाला है, ये जो हमें ब्रेथ मिली है ये मिली है -1, तो ये नेगेटिव है। तो हमें सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाना है java.lang.exception ब्रेथ एंड हाइट मस्ट बी पॉजिटिव। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई कैच का यूज़ करेंगे। हम बिना ट्राई कैच का भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कैच करना ये जो है काफ़ी अच्छी अप्रोच है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ट्राई कैच यूज़ नहीं करेंगे तो आपको कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। ओके, मैं इस कोड को पूरा खोल लेता हूँ। यहाँ पे हमें अपना कोड लिखना है। ओके, इस कोड में एक क्लास सॉल्यूशन है हमारे पास, एक मेन मेथड है। इसमें ये जो फ्लैग है ये बूलियन टाइप का होना चाहिए। ये जो वेरिएबल इन्होंने बनाया नहीं है, हमें इसे बनाना पड़ेगा। एक वेरिएबल है फ्लैग टाइप का। अगर ये ट्रू है तो इंटीजर एरिया में ब्रेथ इंटू हाइट का इंटू हो जाए और स्क्रीन पे एरिया प्रिंट हो जाए। लेकिन अभी इन्होंने ये वाला जो फ्लैग वेरिएबल है ये भी डिक्लेयर नहीं किया है, ब्रेथ भी डिक्लेयर नहीं किया, हाइट भी डिक्लेयर नहीं करी है। तो हमें करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। अच्छा, हमें मेन मेथड को एक्सेस करने का नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हम जो भी कोड लिखेंगे वो क्या रहेगा, स्टैटिक कोड रहेगा। मतलब जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, हम बनाएंगे स्टैटिक इंटीजर बी कॉमा एच। ये हमने क्यों बनाया है यहाँ पे स्टैटिक, क्योंकि ये मेन मेथड में भी एक्सेस कर रहा है और डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है बिना ऑब्जेक्ट बनाए। इसका मतलब ये जो सारे वेरिएबल हैं स्टैटिक होंगे। ठीक है, एक और वेरिएबल बनेगा यहाँ पे स्टैटिक बूलियन। इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रख देते हैं अभी, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट हाँ हम अभी ट्रू रख देते हैं इसको। अगर चेंज करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। अब हम स्टैटिक ब्लॉक बनाएंगे। स्टैटिक ब्लॉक इस तरह से बनता है, सिर्फ स्टैटिक लिख के करली ब्रेसेस अगर आप लगा देंगे तो स्टैटिक ब्लॉक कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है यू कैन इनिशलाइज स्टैटिक वेरिएबल इन दोज ब्लॉक्स। मतलब आप स्टैटिक वेरिएबल को यहाँ पे इनिशलाइज कर सकते हैं। तो हम वही करेंगे, रूल के हिसाब से चलेंगे। हम चाहते तो बाहर भी कर सकते थे क्लास बना के, लेकिन हम रूल के हिसाब से चलेंगे। ओके, हम एक स्कैनर क्लास बना लेते हैं। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम स्कैन करवा लेते हैं बी और एच को। बी इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट एंड एच इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ये दोनों की हमें इंटीजर वैल्यू मिल गई हैं। अब हम अपना जो कोड लिखेंगे हम उसे ट्राई कैच के अंदर लिखेंगे। ट्राई और एक कैच ब्लॉक बना लेते हैं
CATCH कैच ब्लॉक। एक सेकेंड, ये हमारा कैच ब्लॉक बन गया है। और कैच ब्लॉक के लिए हमें यहाँ पे कोड लिखना पड़ता है, वो भी हम ऐसे कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा कंप्लीट है ट्राई कैच। अब जो भी कोड लिखेंगे हम ट्राई के अंदर लिखेंगे, और जो एक्सेप्शन आएगी उसे हम कैच में एक्सेस करेंगे। ओके, तो हमें सिर्फ कंडीशन चेक करनी है इसमें इतनी सी, इफ़ बी अगर छोटा है 1 से, 1 से छोटा, मैं यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगा रहा हूँ, आप ध्यान रखिए, मतलब बी 0 -1 जो भी है, या फिर एच भी अगर एज इट इज़ है, एच में भी यही कंडीशन लिखी है, अगर एच भी छोटा है 1 से, तो एक एक्सेप्शन में ऑब्जेक्ट बनाओ, न्यू एक्सेप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट बने, और उसे थ्रो कर देंगे हम। क्या मैसेज डालना है हमें, ब्रेथ एंड HEIGHT हाइट मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, यही मैसेज डालना है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम JVM के हैंड ओवर कर देते हैं थ्रो कीवर्ड की हेल्प से। मतलब इस कोड को मैं समझाऊंगा आपको, अभी कैच ब्लॉक में कंप्लीट कर लेता हूँ। कैच में एक और हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक्सेप्शन टाइप का, एक्सेप्शन E। ओके, अब हम जो स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है वो लिखते हैं, system.out.println। एक्सेप्शन क्लास के हम टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करते हैं। तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या होती है, टू स्ट्रिंग मेथड एक्सेप्शन का नाम और मैसेज को प्रिंट करती है। ओके, ये हो गया कोड कंप्लीट। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने 3 स्टैटिक वेरिएबल बनाए हैं। पहला बनाया है इंटीजर b, इंटीजर h। दूसरा बनाया है बूलियन टाइप का, बूलियन b नहीं, इसका नाम है फ्लैग रखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो है फ्लैग यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, ये भी फ्लैग है ना, तो हमें ऊपर भी फ्लैग लिखना पड़ेगा इस तरह से, ये फ्लैग एंड ये वाला फ्लैग। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है। तो हमने एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया है जो यहाँ से यहाँ तक है, स्कैनर क्लास बनाई है एक, और एक बी और एच को हमने स्कैन किया है, मतलब हम यूज़र से एंट्री करवाएंगे इंटीजर वैल्यूज़। ओके, अब ट्राई कब चलेगा, कैच कब चलेगा, ये मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ट्राई ब्लॉक में जाएगा कर्सर और चेक करेगा क्या बी या फिर एच दोनों में से कोई एक भी वैल्यू, दोनों में से दोनों ही को चेक करेगा, दोनों में से अगर कोई एक भी वैल्यू 0 या उससे छोटी है, 0 या उससे छोटी है, तो एक ऑब्जेक्ट बनाओ एक्सेप्शन का और JVM के हैंड ओवर कर दो। जैसे यहाँ पे हम एक्सेप्शन अकर करेंगे, कैच ब्लॉक चलेगा उसे सॉल्व करने के लिए, और ये वाली लाइन को रन कर देगा, system.out.println। जब ये लाइन चलेगी तो एक्सेप्शन क्लास का एक एक्सेप्शन, ये वाली एक्सेप्शन क्लास, ये वाली एक्सेप्शन क्लास, एक्सेप्शन क्लास का एक टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल होगा, और वो अपना काम करेगा। वो अपना काम क्या करेगा, इस टू स्ट्रिंग मेथड का काम होता है एक्सेप्शन का नाम और एक्सेप्शन का मैसेज दोनों स्क्रीन पे प्रिंट करवाना। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे ट्राई में अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आती है, तो हमारा जो फ्लैग है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ट्रू हमने सेट किया हुआ है। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आती है तो बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ की कंडीशन चल जाएगी, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हमारा जो फ्लैग है वो फॉल्स होना चाहिए। तो वो फॉल्स कहाँ पे, हम यहाँ पे कर देते हैं, फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आए तो हमारा जो फ्लैग है वो फॉल्स हो जाए और ये वाला मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। ठीक है, और अगर ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन ना आए तो कैच ब्लॉक में आएगा ही नहीं। जब कैच ब्लॉक में आएगा ही नहीं तो हमारा फ्लैग की जो वैल्यू है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, तो ये जो हमारा आउटपुट है ये बराबर एज इट इज़ प्रिंट होगा। ठीक है, मैं इस कोड को रन करता हूँ। ये देखिए, हम एकदम सही आउटपुट दे चुके हैं। अब मैं इस कोड को सबमिट करता हूँ। कुछ और टेस्ट केसेस जो पास करेगा सबमिट करते टाइम। ये देखिए, हम सारे टेस्ट केसेस पास कर चुके हैं। अब मैं आपको टेस्ट केसेस को अच्छे से बताता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट टेस्ट केस है उसमें यूज़र ने 1 और 3 इनपुट किया, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 3, जो बराबर सही आ रहा है। 1 और 3 से मैं आपको यहाँ पे रिलेट करता हूँ। बी में है 1, एच में है 3। ट्राई में आया, क्या बी और एच 1 से छोटे हैं, 0 या -1 ऐसा कुछ है, नहीं है। तो ये वाली कंडीशन ट्राई का ब्लॉक चला, इफ़ चला ही नहीं। सीधे जब ट्राई में कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो कैच ब्लॉक चलेगा ही नहीं। जब कैच ब्लॉक नहीं चलेगा तो सीधे मेन मेथड को रन करेगा, और जब मेन मेथड को रन करेगा तो हमारा जो फ्लैग है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ट्रू है। ठीक है, जब फ्लैग हमारा ट्रू है तो इसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर बी और एच हम पहले यूज़र से स्कैन करवा चुके हैं 1 और 3, तो ये सिंपली एरिया में उसको असाइन करेगा और प्रिंट कर देगा एरिया। ठीक है, और मैं देख लेता हूँ कुछ डाउट है अगर आपको। ये देखिए, जो सेकंड टेस्ट केस है उसमें क्या है, यूज़र ने नेगेटिव वैल्यू डाली है। जो फर्स्ट वाली है वो ब्रेथ है, तो ब्रेथ क्या है -1, मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो आप जैसे ही देखेंगे इसको अच्छे से, तो ब्रेथ में क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, मतलब बी में क्या है -1। तो यहाँ पे -1 मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब 0 या फिर -1, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाएगी, जब एक्सेप्शन आएगी तो कैच ब्लॉक चलेगा। जब कैच ब्लॉक चलेगा तो फ्लैग हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब फ्लैग फॉल्स होगा तो ये वाला आउटपुट तो आएगा हमारा, और ये वाली कंडीशन जो हमारी फेल हो जाएगी, क्योंकि फ्लैग क्या है, फॉल्स, हम ऊपर उसको फॉल्स कर चुके हैं। तो इस तरह से ये पूरा कोड चलेगा और बहुत ईजी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट चैलेंज पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है अगली प्रॉब्लम मिल जाएगी, जो हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।